वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम थोड़ा सा जावा का एक फीचर्स होता है स्प्रिंग बूट का स्पेसिफिकेशन। ये जेपीए का पार्ट होता है एक्चुअली, ठीक है ना। स्प्रिंग बूट जेपीए, तो जेपीए में एक स्पेसिफिकेशन आता है, मतलब एक फीचर्स होती है स्पेसिफिकेशन। हम उसी के बारे में भी अब आगे बात कर रहे होंगे। ओनली आज मैं थोड़ा सा इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, एक्चुअली वर्क करता कैसे है। और इसका एक मैं प्रैक्टिकल भी बना के वीडियो डालूंगा, मतलब अभी आज तो नहीं डालूंगा, बट इसके बारे में भी मैं बताऊंगी एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये। इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे, मतलब बेसिक आपको पहले आइडिया मैं थोड़ा सा आपको दूंगा कैसे काम क्या करता है। इसके दो तीन तरीके हैं जिसके द्वारा इस पे हम अपना ना काम कर सकते हैं। बेसिकली ये यूज किस बेस पे होता है वो पहले हम एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे ना कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है या फिर प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट ऐसा होता है ना कि हमें कोई भी डेटा को ना, जैसे कि यूजिंग पोस्ट मेथड, हम बेसिकली हम करते क्या है हमारे केस में होता क्या है ना, कि मैं थोड़ा सा ना आपको समझाता हूँ एक बार में। विदाउट पोस्ट में नहीं समझ में आएगा। हमें कोई भी डेटा गेट करना होता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम करते क्या है, हम या तो फिर आईडी के बेस पे डेटा को गेट कर लेते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये मेरा साइन आउट हो गया, तो लेट मी साइन आउट। हम आईडी के बेस पे डेटा को मतलब चेक कर लेते हैं, सॉरी चेक करके डेटा को हम ले आते हैं। ओके, जस्ट वन सेकेंड। आईडी के बेस पे हम डेटा को ले आते हैं कि अगर आईडी नंबर पे बेस पे डेटा आ जाए, और नहीं तो उसको हम पैरामीटर्स के जो जो भी हमारे मेथड होता है ना हम देते हैं, उस बेस पे हम डेटा को गेट कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि ओनली हमारा गेट मेथड चल रहा होता है। गेट मेथड की हम गेट मेथड को कॉल करेंगे और डेटा हमारा जस्ट लाइक देखिए, जैसे कि इसमें हमारा गेट पोस्ट मेथड होता है। गेट के द्वारा हम डेटा को गेट करते हैं, जैसे कि बुक है और ऑल मेथड हमारा ऑल चलेगा, तो हमारे डेटा जो भी होंगे सारी डेटा हमारी आ जाएंगी। बट स्पेसिफिकेशन में होता क्या है एक्चुअली, स्पेसिफिकेशन में होता क्या है कि जैसे स्पेसिफिकेशन हम वहाँ भी यूज़ करते हैं ना, जैसे कि कोई भी फ्रंट एंड से ना हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे कि एंगुलर और एंगुलर के मतलब फ्रंट एंड हमारा बना पड़ा है, तो वहाँ से हम कोई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं डेटा को सर्च करने के लिए। एज वो पोस्ट मेथड आ रहा है, मतलब पोस्ट का मेथड आ रहा है। और कुछ हम पैरामीटर्स भी अपने भेज रहे होते हैं। पैरामीटर्स एज लाइक कि जैसे कि हम पोस्ट मेथड चलाया आपने ना, तो बॉडी में हम अपने कुछ पैरामीटर्स भी भेज रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको डेटा सर्च करके लाना है, फर्स्ट नेम के बेस पे सर्च करके लाना है, ठीक है ना। फर्स्ट नेम के बेस पे आपको डाटा सर्च करके लाना है। अब मेरा ही नाम ले लीजिए, मनीष, ठीक है। एंड एक और पैरामीटर सेम आ रहा होता है, ये मेरा सेम एक हो गया, ठीक है ना। दो, इसमें हमारा लास्ट नेम आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ से हम सेंड कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली इसमें होना ये चाहिए ना कि जैसे कि हम दो फील्ड यहाँ से हम सेंड कर रहे हैं ना पोस्ट मेथड के थ्रू, बट ये जब हमारा जाएगा तो इन दोनों में से कोई भी, मतलब जैसे फाइंड आउट करना है ना, तो या तो वो फर्स्ट नेम के बेस पे डेटा सर्च करके लाएगा या फिर लास्ट नेम के बेस पे, या फिर आप यहाँ पे आईडी भी आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम तीन पैरामीटर्स भेज रहे हैं ना, यहाँ से लास्ट वाला हम ले लीजिए कि रोल नंबर हमने दे दिया, कुछ भी एज इंटीजर दे दिया हमने, तो इस तीन बेसिस के पैरामीटर पे जाएगा। बट ये तीनों जाके एक ही नंबर ऑफ रो को ना इम्पैक्ट करें, मतलब वो हिट करेंगे जाके डेटाबेस में, तो तीनों तो सेम मिलेगा। बट ऐसा नहीं कि तीन रो लेके आएगा, वो जाएगा अगर मान लीजिए ये मेरा एम्प्टी है, ठीक है, और रोल नंबर भी एम्प्टी है, फ्रंट एंड से मैं मतलब मान लेते हैं, और वहाँ से आरएफ लास्ट नेम के बेस पे हमने हिट किया, तो वो हमारा रिक्वेस्ट आएगा फ्रंट एंड पे, सॉरी फ्रंट एंड से आएगा हमारा बैक एंड पे। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है कि हम तो गेट तो कर नहीं रहे हैं, गेट मेथड के थ्रू हमें पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा को गेट करके लाना है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि आप स्पेसिफिकेशंस के द्वारा आप यूज करें। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मली आप इंटरफेस आपको बनाना पड़ता है, जेपीए में इंटरफेस बनाएंगे कर्ट रिपोजिटरी या फिर जो भी आप नेमिंग कन्वेंशन आप देख सकते हैं। एक्सटेंड करना होता है जेपी रिपोजिटरी या कर्ट रिपोजिटरी, जेपी मोस्टली यूज करता है, तो जेपी रिपोजिटरी। एंड आपका ये हो जाता है आपका क्लास नेम, एंटिटी क्लास नेम, और ये आपका आईडी हो जाता है। इस टाइप की आईडी है, इंटीजर टाइप में, लॉन्ग टाइप पे। एक आपको
और एक्सटेंड करना पड़ता है, जो होता है कि जेपी स्पेसिफिकेशन एग्जीक्यूटर। देन आपका क्लास नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल में कस्टमर ले रखा है। इसमें अंदर में आपको कोई क्यूरी नहीं लिखना होता है, यहाँ पे कोई क्यूरी नहीं लिखनी होती है। देन आपको एक अलग से एक क्लास बनानी पड़ती है। क्लास बनाने के लिए आप जैसे कि मान ली ABCD स्पेसिफिकेशन हमसे अपनी क्लास बना लिया, और उसमें आपको 3 मेथड से अपने कॉल किया, मतलब ये जो 3 फील्ड है ना, आप पैरामीटर्स में भेज रहे हैं 3 फील्ड को, उसमें आपको यूजिंग स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे एक बनानी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि आपने ये इंटरफेस अपने बना लिया, ठीक है ना। ये प्रेडिकेट के द्वारा कॉल यहाँ पे मतलब एक मेथड यूज हो रहा है। यहाँ पे रूट मतलब आपका आ जाएगा, टी मतलब एंटिटी क्लास आ जाएगी, ठीक है। एंड क्राइटेरिया बिल्डर, ठीक है। एंड क्यूरी क्राइटेरिया बिल्डर हो जाता है, या तो ये यूज़ कर सकते हैं। एंड ये हमारा ना जो लेस देन और ग्रेटर देन यूज हो रहा है डेट के लिए होता है। डेट आप लेते हैं ना ग्रेटर देन लेस देन के लिए, आप देखेंगे तो ऊपर भी दिया होगा ये मोर देन लेस देन। ये डेट एक्चुअली डेट के लिए यूज़ करते हैं हम ये, कि उसमें हमारे एक सेलेक्टेड फर्स्ट डेट होता है, और नीचे वाला एक मतलब ऊपर वाला लेस देन, और जो हमारा सेकेंड होता है वो हो जाएगा ग्रेटर देन। तो दोनों के बीच को डेटा सर्च करने के लिए इस बेस पे ना आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी, और तीनों को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। मैं आपको ये बना के कल दिखाऊंगा, अभी मैं इसके बारे में बेसिक आपको बता रहा था। तो उसमें एक्चुअली वर्क कैसे करता है ये, वो आके ना इसमें 2 मेथड कॉल होती है, लाइक मेथड और इक्वल मेथड, या इक्वल मेथड, ठीक है ना। तो और मेथड के थ्रू, ऑपरेटर के थ्रू आपको ना इसमें डेटा को चेक करेगा आगे कि क्या आपका, और ये इसका इंटरनली मतलब अभी मुझे जावा ओपन करना पड़ेगा, STS स्क्रिप्ट वगैरह, तो वो इसके इंटरनल इनबिल्ट क्लास है, ये स्पेसिफिकेशन जावा का इनबिल्ट क्लास है। उसकी फंक्शन मतलब जो भी प्रॉपर्टीज है ना, उसको एक्सेस करके ये डेटा को आपको रिटर्न करके दे देता है। मैंने ऑलरेडी इस पर इम्प्लीमेंट किया है, इस जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसको मैंने इम्प्लीमेंट करके डेटा को गेट किया है। तो उस बेस पे ये डेटा को आपको रिटर्न कर देगा यूजिंग पोस्ट मेथड। तो सबसे बेस्ट मेथड होती है कि अगर आपको डेटा जैसे कि रिक्वायरमेंट आती है ना, फाइंड बाई नेम, फाइंड बाई लास्ट नेम, फाइंड बाई रोल नंबर, क्लाइंट नंबर, एनीथिंग्स, तो उस बेसिस पे आप डेटा को अपने डेटाबेस से फाइंड आउट करके ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा बताऊँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैं कुछ अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। वनली इसके वेबसाइट से आप एक बार चाहें तो ना इसको थोड़ा देख लेना आप, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, ठीक है ना, स्प्रिंग का। तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक्चुअली करता है ये क्या। कल मैं इसको बनाऊंगा तो वो आपको एक्चुअली बना के वहाँ दिखाऊंगा काम कैसे करता है ये, ठीक है गाइस। तो आज की